हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके और हमारे नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो ये मॉक टेस्ट हमारा लगातार जो चल रहा है वो सीरीज, ये आज का छठा मॉक टेस्ट है। पांचवा देख चुके होंगे, पांचवा, क्योंकि इस त्योहार के पहले यानी कि हमारे बीच में त्योहार था छठ पूजा जो कि हो रहा था, तो बीच में कुछ 2 से 3 दिन में वीडियो ना आ पाया, जिसके कारण तो अब छठ पूजा खत्म हो गई है, तो अब ये वीडियो जो है वो रेगुलर आएगा। तनु मैम के भी घर भी हो रहा था, आपके बाला सर के भी हो रहा था, यानी कि सबके घर हो रहा था, मेरे घर भी। तो हम बिजी थे आपस में, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाया। तो अब छठ खत्म हो गया, तो ये बाला सर का भी वीडियो रेगुलर आएगा, तनु मैम का भी वीडियो रेगुलर आएगा, और ये भी रेगुलर चलता रहेगा। जो कि आपको पता है एडुकेटिव बेस्ड है, और इसका एग्जाम जो 17 नवंबर से शुरू है 30 तारीख तक है। तो आप कहीं ना कहीं देख के जाए, हो सकता है आपके क्वेश्चन में हम आपके शिफ्ट में बैठ जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 6 आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लड रिलेशन से। पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से कि इसका अर्थ है कि एम एन का पिता है। प्रतिशत का अर्थ है कि ये मतलब ये जो कोड है ना, ये सबका अर्थ दिया हुआ है कि पुत्री है, पुत्र है, भाई है और माता है। तो हमारा ये जो दिया हुआ है एम एन की जगह ए बी सी डी ई बैठाना है और बोलना है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे संबंधित है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है ए एंड बी, ए एंड बी, तो यहाँ पे बोला है कि एम एंड एन का अर्थ है कि एम एन का पिता है, लेकिन अगर हम ए और बी जगह एम एन के जगह ए और बी बैठाएं तो ए बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए जो बी का पिता है, एम एन का अर्थ है एम एन का पिता है, तो ए जो है बी का पिता है, यानी कि चिन्ह जो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, ए बी का पिता है। उसके बाद बी हैच सी, बी हैच सी का अर्थ है कि बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, प्लस उसके बाद सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी का अर्थ है सी डी की पुत्री है, सी जो है वो डी की बेटी है, यानी कि बेटी है, और ये इसका भाई है, इसके पापा है, तो इसके भी पापा होंगे, तो ये पापा होंगे, तो ये मम्मी होगी, है ना, तभी तो ये दोनों भाई हुए, सॉरी भाई बहन हुए। उसके बाद डी प्रतिशत ई, डी प्रतिशत ई का अर्थ है कि डी जो है वो ई की माता है, एक डी जो है वो ई की माता है, यानी कि इसका एक और भाई बहन आया, डी जो ई की माता है, यानी कि इसका भाई होगा या बहन होगा, इसका जेंडर क्लियर नहीं किया हुआ। तो ये डायग्राम बन गया। इसमें से बोला है कि ए जो है वो ई का कौन लगेगा, ए जो है वो ई का कौन लगेगा, ए जो है वो ई से, ए जो है वो ई का कौन लगेगा, तो इसकी बहन, इसकी माता, इसके माता के पति कौन लगेगी, पिता। जब ये ब्लड रिलेशन में अगर पूछे कि कौन लगेगा, तो अगर नहीं समझ में आना तो यहाँ अपने आप को खड़ा कीजिए। अगर हम अपने आप को खड़ा करते हैं तो मेरी माता, मेरे माता के पति यानी कि मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी यानी कि पिता लगेंगे, ए जो है वो ई का बाप लगेगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तो पहला का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सीरीज है, एक सीरीज क्या है कि 59 83 97 से संबंधित है, 83 87 101 से संबंधित है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारा, कैसे संबंधित होगा वो। ठीक है, तो कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसे इनमें ऐसा सीरीज आया ना, इनमें से सबसे पहले हम याद रखेंगे स्क्वायर, क्यूब, ये सब देखेंगे। अगर इससे भी नहीं बना तो हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों में कितना का डिफरेंस है। अगर हम देखें तो 59 और 83 के बीच अगल बगल ना ही किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है। अगर हम डिफरेंस देखें तो 59 और 83 में डिफरेंस जाएगा हमारा 24 का, है ना, 6 में 7 में 2 गया 5, 24 का डिफरेंस जाएगा, यानी कि +24, और 83 से 97 में यानी कि +14 का डिफरेंस जाएगा। इसमें अगर ये भी सीरीज इसमें ही रहा तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे 63 और 87 में 7 3 4 8 में 6 गया 2, यानी कि +24 का डिफरेंस है, और इसमें 11 में 7 गया 4, 9 में 8 गया 1, इसमें भी +14 का डिफरेंस है, यानी कि दोनों का दोनों सेम है। और जब ये दोनों का दोनों सेम है तो हमारे 4 ऑप्शन, 4 विकल्प है, उनमें से एक विकल्प ऐसा होगा जो इसके जैसा मैच करता होगा। तो क्या कौन सा होगा, फर्स्ट में +24, सेकंड में +14। अगर इसमें देखें +24 तो 7 और 4 11, इकाई अंक 1, 6 2 8 और 1 9, यहाँ तो है +24। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर +14 होना चाहिए तो +14 अगर करेंगे तो 4 4 और 1 5, 9 और 1 10, या 110 होना चाहिए, 105 होना चाहिए, जबकि 115 है, यानी कि ये गलत होगा। दूसरा, अगर इसमें अगर 24 जोड़ेंगे तो 71 और 4 75 और 20 95, जी हाँ बिल्कुल +24 है। नेक्स्ट में जोड़ेंगे अगर 14 तो 95 और 4 99 और 10 109, 95 और 4 99 और 10 109, यानी कि इसमें 14 जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बी जो आंसर है वो करेक्ट होगा। बाकी जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है हम चेक ना करें, क्योंकि हमारा आंसर जो है मिल गया। क्या किया, तो फर्स्ट और सेकंड में +24 और सेकंड और थर्ड में +14, तो इसमें भी +24 और +14, ये हमारा लॉजिक है। तो दूसरा का आंसर हो गया बी नंबर। तीसरा, नेक्स्ट तीसरा क्या कहता है कि एक सीरीज है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना आपको, वहां पे भरना है, और वहां पे ये भरने का विकल्प दिया हुआ है। भरने का विकल्प कैसे दिया हुआ है आइए देखते हैं।
इसको क्या करना है, जैसे इसमें अगर सीरीज दिखे ना तो कहीं भी जैसे रिपीट दिखे, जैसे कि यहाँ पे आर आर क्यू है तो यहाँ पे आर आर क्यू होगा, यानी कि आर के पहले आर होगा, ऐसा दिख रहा है। जैसे यहाँ एन और एम है, यहाँ भी एन और एम है, तो यहाँ पे एन एम एम यानी कि एन और एम यहाँ पे होगा, एन एम यहाँ पे कहीं भी होगा। अगर इस तरह पे हम अगर बात कर रहे हैं, बता दे रहे कि इस तरह ना मिले, इस तरह ना मिले, अगर कुछ ना मिले तो हम इसको पहले काउंट करते हैं और काउंट करके बराबर भाग में गिनते हैं, बराबर भागों में करते हैं इसको। अगर इस तरह ना मिले तब, अगर मिल रहा है तो ठीक है। जैसे जैसे P के बाद Q है ना, Q के पहले P है तो P के बाद Q, यहाँ पे Q होना चाहिए। और ऑप्शन छाटते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, NM, NM है, NM है, NM यानी कि यहाँ पे भी NM होगा और यहाँ पे भी NM होगा, NM 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 दो जगह मिला। उसके बाद M की जगह खाली स्थान, M की जगह खाली स्थान। उसके बाद P की जगह, P के बाद यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q होगा, यानी सेकंड में Q होगा, सेकंड में Q, एक ऑप्शन में नहीं, बाकी 3 में है। उसके बाद अगर देखें 3 में तो तीनों M से शुरू है, यानी कि हमारा जो है M होगा फर्स्ट लेटर, यानी कि क्या सीरीज बना, MNPQ डबल आर, डबल आर के बाद कुछ है, डबल आर के बाद कुछ है, डबल आर, हाँ डबल आर के बाद क्यू है, यानी कि यहाँ पे हम क्यू दे सकते हैं। तो MNPQ डबल आर क्यू, MNPQ डबल आर QPN, यहाँ पे क्या सीरीज बना, यहाँ से रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से रिपीट हो रहा है। अरे ब्लैक कलर से लिखना था, हाँ यहाँ से MNPQ डबल आर QPN, MNPQ सॉरी NM तक है, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे PQ हो जाएगा, P के बाद क्या है, P के बाद Q है ना, P के बाद Q है, P के बाद Q है, P के बाद Q है, P के बाद Q है M, हाँ यहाँ तक बनेगा हमारा सीरीज। हाँ ये बन गया, क्या बना रिपीट से, MNPQ डबल आर QPQ, फिर उसकी QPQN, फिर MN, M के बाद फिर N, फिर PQ, फिर PQ, फिर डबल आर, यहाँ एक आर छूट गया डबल आर, उसके बाद फिर QP, फिर Q, उसके P, उसके बाद N और M, यहाँ पे N और M होगा, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे N होगा, N होगा, N होगा, यहाँ पे N होगा, ठीक है, यहाँ पे N होगा, ठीक। तो ये हमारा सीरीज बना, कौन सा बना, MNPQ डबल आर QPN, उसके बाद फिर MNPQ डबल आर QPN, उसके बाद फिर MNPQR, इस तरह बनेगा। तो हमारा सीरीज क्या क्या बना, M लिखाया, मतलब शुरू में M भराएगा, उसके बाद Q, MQ, उसके बाद फिर Q के बाद फिर N, फिर N के बाद फिर N, और फिर N के बाद R के बाद फिर P, और P के बाद फिर N के बाद P, और लास्ट में P, यानी कि QP जो हमारा लास्ट में है वो QP लास्ट में है। MQQ तीनों ऑप्शन में है, डबल क्यू के बाद देखेंगे यहाँ डबल N है, और डबल N इसमें है, डबल N इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो पहला ही करेक्ट होगा, है ना, तीसरा का नंबर पहला ही करेक्ट होगा कि MN यहाँ पे डबल N है, और डबल N केवल एक ही में है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि डबल N। हमारा ये सीरीज बना कि MNPQ डबल आर QPNM, फिर MNPQ डबल आर QPPN, फिर MNPQ डबल आर QPNM, इस तरह बनेगा हमारा सीरीज, है ना। तो तीसरा नंबर का कौन सा हो गया, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, ये एक दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, इस शीशा के इस पार जो इस फिगर को दिखाना है, इस पार इसको पलटना है, तो कैसा दिखेगा, ये आपके ऑप्शन में है, कैसा दिखेगा, जैसे अगर इसको हम ऐसे पलटे, अगर ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको जस्ट ऐसे पलटे तो डी जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और उलट जाएगा, इसे डी जो है वो उल्टा हो जाएगा और ऐसे लिखेगा, तो डी सब में है। उसके बाद आर है, आर अगर ऐसे है तो इसको पलट देंगे हम, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे दिखेगा, है ना, कहीं ना कहीं ऐसे दिखेगा, आर उल्टा करके ऐसे लिखेंगे ना, हाँ आर जो है वो ऐसे दिखेगा। तो आर किस में है, आर है इसमें उल्टा कर दिया है, ये तीन बाकी तीन ऑप्शन में है। उसके बाद आर के बाद 7, और 7 को अगर पलटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि ऐसे 7 दिखेगा, और 7 इसमें है, ये तो कट आउट हो गया, इसमें सीधा है, ये भी कट आउट हो गया, बचा 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन में हम छाट लेते हैं कि क्या है, जैसे 2 है, यहाँ पे M जो है वो जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब कहने का मतलब ये उलट जाता है, तो ये जल प्रतिबिंब ना होगा, और जब 3 ऑप्शन खत्म हुए तो दूसरा ही ऑप्शन बचा MHE, यानी कि ये जो हमारा तीनों के तीनों फिर सेम मिलेंगे। हम 3 लेटर चेक किए, 3 लेटर से हमारा ऑप्शन ही छट गया कि कौन सा आंसर होगा या कौन सा नहीं होगा। तो चौथा का नंबर का आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, ए का अर्थ है भागा, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम जो है वो 217 होगा, किसका परिणाम 217 होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे अगर
हम क्या बोले थे, इसमें सबसे पहले डिवाइडेड को चुनिएगा। डिवाइडेड यानी कि ए का अर्थ जो है वो भागा है, और ए कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है। 2 को 10 से भागा दीजिएगा, हाँ बिल्कुल चल जाएगा। और ए है यहाँ 5 से 32 को भागा दीजिएगा, ये नहीं जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन गलत। हम ऑप्शन छाटना सिखा रहे हैं। जैसे सी भागा 2, सॉरी ए का अर्थ भागा ना ए, यानी कि 2 भागा 62, ये तो चल जाएगा। 2 भागा 62 1 बटा 32 बचेगा, तो 1 बटा 32 हम 217 लाने में कामयाब नहीं होंगे, यानी कि ये भी गलत। उसके बाद 2 भागा 10, यानी कि यहाँ भी भागा और यहाँ भी भागा, यानी कि ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो कौन होगा, तो आप किस्मत के भरोसे है कि पहला उठाए या चौथा उठाए। हम मान लेते हैं पहला उठाते हैं। जैसे 32, डी का अर्थ क्या था, तो डी का अर्थ था माइनस, और बी का अर्थ था गुना, और ए का अर्थ था भागा, और सी का अर्थ था प्लस, है ना, ए का अर्थ था प्लस। तो इसको अगर भागा देंगे तो ये होगा 5, और 5 पचे 25, और 32 सॉरी 32 ये प्लस में और ये माइनस में, है ना। इसको लिख लेते हैं, काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। जैसे 32, डी का अर्थ था माइनस, है ना। उसके बाद 5, बी का अर्थ था गुना, बी का अर्थ था गुना, उसके बाद 10, ए का अर्थ था भागा यानी कि बटा 2, और सी का अर्थ था, सी का क्या अर्थ था, प्लस, हाँ सी का अर्थ था प्लस, यानी कि 62। तो ये हो जाएगा 5, और 5 पचे 25 हो जाएगा माइनस में, तो 62 और ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, 2 और 2 4, 6 और 3 94, और 94 में अगर हम 25 घटाएंगे तो 14 में 5 9, और 8 में 2 7, 79 होगा, जबकि यहाँ 217 है, यानी कि ये हमारा ना हो करके, हम इसको चेक कर लिए, ये ना हो करके जब एक ऑप्शन खत्म हुआ तो हम दो ही ऑप्शन छाटे थे 50-50, पहला या तो चौथा, और पहला चेक किए नहीं होगा तो चौथा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसको चेक क्यों करें, अगर चेक भी करना तो आप अगर एग्जाम में बैठे तो चेक नहीं करना, ऐसे हम चेक करके बता देंगे। जैसे यहाँ पे होगा 5, और ये डी का अर्थ था माइनस, यानी कि 5 - 5, और बी का अर्थ था क्या, गुना, यानी कि 32 गुना 5, और 32 गुना 5 कितना होता है, तो 32 गुना 5, है ना। और ये ए का मान क्या था, ए का मान था डिवाइडेड बाय, यानी कि 2 पचे 10, और सी का मान था सी का मान प्लस, यानी कि 62 बटा ना, तो 5 पचे 25, 5 दिया 15 और 2 17, 175 माइनस 5 और प्लस 62, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। जैसे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 237, और 237 में 5 जाएगा तो 237 में 5 जाएगा, 217 नहीं बचेगा, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और गलती क्या हुआ है, तो गलती यहाँ हुआ है। जैसे ए का मान क्या है, डिवाइडेड ना, तो 2 पचे 10, यहाँ पे 5 बचेगा ना, और डी का अर्थ है माइनस, तो ये 5, और बी का अर्थ है गुना, बी का अर्थ है गुना, तो 32, और 32, तो ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ 5, 2 पचे 10, और सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ प्लस, यानी कि 62। तो इसी तरह तो कर रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा। जैसे 5 दूनी 10, हाँ यहाँ पे गुना हम गलत किए थे, यानी 5 दूना 10, और 5 दिए 15, 1 16, ये यहाँ पे 160 होगा, तो 160 और 62 दोनों ऐड करेंगे, यानी कि 2 6 दूनी 12, 1 और 1 2, 222, और 222 में 5 जाएगा तो 217 हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन से। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे क्योंकि गुना करके गलती किए थे। तो पांचवा का आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा, बहुत गर्म है आज। छठा में कितने त्रिभुज है वो आपको काउंट करना है, कितने त्रिभुज है। तो आइए कितने त्रिभुज है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस डब्बे में, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक ये और एक ये, 2 हो गया, और ये एक छोटा वाला 3, 3 के बाद फिर इसमें आ जाइए 3, और एक बड़ा वाला 4, और ये एक छोटा और ये एक छोटा, तो यहाँ पे हुए कितने, 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 हो गए, फिर 6 हो गए, 6 यहाँ पे है कि एक यहाँ पे है, 6 और 2 8, 8 के बाद यहाँ पे हो गए 3, है ना। 3 कैसे हुए, तो 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, तो 6 और 3 9, 9 के बाद ये हो गए 10, 10 उसके बाद और कहीं होगा सर, और कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 10 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि और कहीं छूट रहा है। और क्यों छूट रहा है, चलिए फिर से काउंट करते हैं। जैसे अगर इसको देखें हम, 1 फिर ये 2 फिर ये 3, 3 के बाद ये पूरा बड़ा वाला 4, एक छोटा 5 और ये 6, 6 के बाद ये 7 और एक ये 8, 8 के बाद एक ये 9, ये 10 और एक ये 11, और 11 के ये बाद बड़ा वाला 12, यानी कि 11 और एक 12, यानी कि इसमें टोटल 12 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर बी। 12 के बाद आपको कहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो आप ढूंढ लीजिएगा, है ना, ढूंढ लीजिएगा, 12 ही है। 12 के बाद और कहाँ दिखेगा, और कहाँ दिखेगा, कौन सा छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, कोई तो छूट रहा है इसमें, 1 मिनट।
फिर से इसको देखते हैं कौन सा छूट रहा है। जैसे एक यहाँ पे एक और ये एक 2 और ये एक 3, इसमें 3 है। 3 के बाद ये इसमें एक 4 5 और ये एक बड़ा वाला 6। 6 के बाद इसमें एक 7 और इसमें एक 8। 8 के बाद एक ये 9 10 11। 11 के बाद एक ये 12। 12 अच्छा एक यहाँ ये यहाँ छूटा था ना 12 और एक 13। हाँ, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये छूटा हुआ था, ये आपको ये छोड़ दे रहे थे हमेशा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 13 त्रिभुज है। काउंट ऑफ ट्रायंगल 13 त्रिभुज है इसमें। ठीक है, तो छठा का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, इसका एक विपरीत शब्द छूटना है, यानी कि एट द रेट का विपरीत कौन सा होगा। तो हमेशा ये एक दूसरे के विपरीत पे नहीं होता। एक दूसरे के कहने का मतलब ये जो स्टार है ना, ये इसके विपरीत कभी नहीं होगा, ये एक छोड़ के एक होगा, यानी कि इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? ये एट द रेट। उसके बाद ये डॉलर, मतलब ये डॉलर नहीं है, प्रतिशत का विपरीत कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये क्यूब है, मतलब ये भी उल्टा भी है। तो अब कौन सा बच गया? हैज, और हैज का कौन सा हो जाएगा? ये डॉलर वाला। तो आपको पूछा क्या है कि एट द रेट, एट द रेट का कौन सा होगा? एट द रेट का कौन? स्टार होगा। स्टार कौन सा ऑप्शन में? डी नंबर में स्टार है। स्टार का कोड कौन सा होगा? एट द रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां का क्वेश्चन दिया, सीरीज दिया गया है 64 जो है 512 से है, तो 169 से क्या होगा, जबकि 225 जो हो 3375 से है। तो ये नंबर देख के आपको कुछ लॉजिक लग रहा होगा कि नहीं? हमको तो लग रहा है, क्योंकि ये कहीं किसी न किसी स्क्वायर दिख रहा है, किसी का क्यूब दिख रहा है। जैसे इसको देखे तो ये 8 का क्यूब है, और इसको देखे तो ये 8 का स्क्वायर है, और इसको देखे तो ये 8 का क्यूब है। उसी प्रकार अगर इसको देखे तो ये 15 का स्क्वायर है, और इसको देखे तो ये 15 का क्यूब है 3375। तो अगर ये देखे इसको तो ये 13 का स्क्वायर है, तो हमको ढूंढना है 13 का क्यूब, है ना। 13 का क्यूब ढूंढना है, और 13 का क्यूब कितना होता है? 13 13 169, 169 13 ये होता है 2197। 2197 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें है बी। अगर क्यूब ना भी हो तो ऐसा छाटिएगा, जैसे कि क्यूब देखना है, अगर 13 का क्यूब देखना है तो इकाई अंक से ढूंढना। जैसे 3 को हम क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27, इकाई अंक 7, और इकाई अंक 7 इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, देखिए हमारा ऑप्शन ऐसा ही छट जाता है। तो 13 का क्यूब कौन सा होगा? 2197, यानी कि 8वां का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां क्या कहता है? यहाँ पे भी एक सीरीज है, और ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो क्या है? 21 से 60 गया, 60 से 177, 177 से 528, और 528 से 1581, और 1581 के बाद आपको बताना है कि कौन सा होगा। जैसे अगर इसको हम 3 से गुना करें, इसको अगर 3 से गुना करें तो 21 दिया 63, 60 के बहुत नजदीक है, यानी कि इसमें अगर -3 करें तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 21 दिया 63 -3 60, और फिर से अगर 3 गुना करें तो 60 दिया 180, अगर 180 में फिर 3 घटाए तो 177। 177 को अगर 3 से गुना करें तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, और 3 एकम 3 और 2 5, 531, और 531 में अगर 3 घटाए तो 528, यानी कि यहाँ पे भी गुना 3 -3, यहाँ पे भी वही होगा गुना 3 -3। तो अगला में भी हम करेंगे तो गुना 3 और -3। अगर गुना 3 और -3 करें तो 1581 दिया, 1500 दिया 4500, और 8 दिया 24, 240, 4500 और 2 4740 है ना, 4740, और 3 एकम 3, 4743, और 4743 में अगर 3 घटाएंगे तो 4740 बचेगा, है ना, 4740, जी की ऑप्शन नंबर हमारा बी ए में है। 4740 गुना से किए ना, 15 दिया 4500 और 8 दिया 2400, यानी कि 240, तो 45 और 240 यानी कि 4740, और 3 एकम 3, 4743, और 4743 में 3 माइनस करेंगे तो 4740, 4740 ऑप्शन नंबर ए में है 4740। तो क्या सीरीज बना? मैं गुना 3 -3 गुना 3 -3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां का देखेंगे। इसमें क्या है? कैलेंडर है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि 21 जून 2007 को अगर गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक या मॉकर में इसको मारेंगे ना तो इसमें कैसे दिखेगा पता है? काउंट बाय काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे दिन भी सेम है, यहाँ पे भी दिन सेम है, खाली ईस्वी चेंज है, और ईस्वी चेंज है तो 2007 का आधा दिन जो बचा वो जोड़ेगा, 2008 पूरा जोड़ेगा, 2009 जोड़ेगा, 2010 जोड़ेगा, उसके बाद 2011 का आधा दिन जोड़ेगा। हम उसको ऐसे नहीं बनाते, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो इससे मतलब है कैसे? इसको कोड से गिनते हैं हम। जैसे 21 का 21 लिखेंगे, प्लस जून का होता है जून, जून में पांचों तरफ से गर्मी, चारों तरफ से गर्मी होती है, चारों तरफ से, यानी कि पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से, यानी कि दिशा वाइज चारों तरफ से गर्मी, तो जून का 4, प्लस 2000 का कोड 6, प्लस एक बार 11 का 11 लिखेंगे,
और 11 को एक बार 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी कि 4 दूनी 8, 2 हुआ हमारा भागफल और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 की 21 ये तो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद 6 और 4 10, 11 और 10 21, 21 और 2 23 और 23 को फिर अगर 7 से देंगे तो रिमाइंडर हमारा कौन सा बचेगा 7 21 और रिमाइंडर बच गया 2 यानी कि शेषफल 2। तो 2 में कौन सा दिन होता है सोमवार 1 मंगलवार 2। तो सोमवार 1 मंगलवार 2 और दूसरा में कौन सा दिन होता है मंगलवार। सोमवार से हम शुरू करते हैं, सोमवार 1 मंगलवार 2, इसका मंगलवार होगा, आपको भरोसा नहीं तो कैलेंडर में देख सकते हैं। तो 10वां का आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है कि 6 व्यक्ति, एक परिवार में 6 व्यक्ति है, एम पी क्यू आर एस, एस एम की दादी है, पी क्यू आर की पापा है, नाना है, नानी है। तो बोल रहा है कि एम एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये भी एक तरह का ब्लड रिलेशन है। इसमें क्या है एस एम की दादी है, एस एम की दादी है तो कहीं ना कहीं एस जो है वो एम के कोई ना कोई पापा होंगे और ये पापा की मम्मी होगी, है ना। ये पापा की मम्मी एस जो है वो एम के पापा की मम्मी होगी तभी ना दादी लगेगी, आपके पापा की मम्मी आपकी दादी लगेगी ना, तो एस जो है वो एम की दादी लगेगी। पी आर की बहन है, पी और आर का जिक्र नहीं है, अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। एन पी का पिता है, एन जो है पी का पिता, ये भी क्लियर नहीं किया है। एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, एम जो है वो क्यू और आर का, क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, यानी कि क्यू जो है वो आर की पत्नी होगी, जब ये इसका बाप है तो ये इसी की माता होगी और ये दोनों पति पत्नी के इकलौता पुत्र है, वो कौन है एम। यहाँ से हमको क्लियरफाई हुआ। उसके बाद बोल रहा है एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, एन की कोई विवाहित, एन तो यहाँ है ही नहीं, एन अगर यहाँ है ही नहीं तो हम कैसे बनाए, जैसे यहाँ पे हम शुरू में छोड़े थे पी आर की बहन है, तो पी आर की बहन है यानी कि पी जो है आर की बहन है यानी कि ये बहन है। उसके बाद एन पी का पिता है, एन जो है वो पी का पिता है, एन जो है वो पी का पिता है, एन जो है वो पी का पिता है यानी कि प्लस इसका पिता है एन, और वो बोल रहा है कि एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, यानी कि कहने का मतलब इसकी पुत्री जो ये है ये कुंवारी है, ये इसकी बहन है ना, तो ये इसका शादीशुदा नहीं है, ये कुंवारी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है एम जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी एम जो है वो एन का क्या लगेगा, एम एन का क्या लगेगा, ये इसका क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, तो इसकी बेटी और ये बेटी की बहन, तो ये भी बेटी और ये बेटी के पति यानी कि इसके बेटी के पति यानी कि इसके दामाद, और ये दामाद का कौन, दामाद का बेटा या बेटी कोई भी, तो दामाद का बेटा या बेटी कौन लगेगा। तो इसका क्लियरफाई नहीं हुआ ना कि एम क्या है, एस एम की दादी है, पी एन की बहन है, एम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, हाँ पुत्र है यानी कि ये प्लस है, यहाँ पे पुत्र तो बोला है यानी कि ये प्लस है। तो इसके दामाद, और दामाद का बेटा कौन होगा, इसके दामाद का बेटा कौन होगा, इसका पोता होगा ना कहीं ना कहीं, अगर बेटी का नहीं तो बेटा का तो होगा, तो इसके दामाद यानी कि एम एन से किस प्रकार संबंधित है, एम एन से, तो एम एन का बेटी और बेटी का पति यानी कि इसका दामाद और इसके दामाद का बेटा कौन सा होगा, तो इसका पोता होगा, है ना, कहीं कहीं पोता होगा, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 का सी पोता। बेटी का जो हम गांव समाज में कहते हैं, जैसे बेटी का जो जन्म हुआ होता है ना, बेटी का वो होता है, अगर नाना नानी कहे तो वो नाती नतनी कहते हैं, लेकिन अगर बेटा का जन्म हो तो उसको पोता पोती कहते हैं, लेकिन इंग्लिश सबका सेम है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर, सब यानी कि सब में ग्रैंड लग जाता है, दादा दादी पोता पोती, लेकिन हिंदी में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो ये पोता ही होगा इसका। क्या कि ऑप्शन हमारा नहीं दिया, अगर ऑप्शन देता कि इसका क्या लगा, ये मतलब इसका दामाद का बेटा कौन लगेगा मेरा, तो वो लगेगा, तो ये नहीं, सीधा सीधी है पोता, जो ऑप्शन में रहे वही हमको मारना है। तो 11 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी एक सीरीज आपको मिलता है, जैसे 174, 14, 15, 228, 14, 24, 14, तो ये तीनों किस तरह से संबंधित है, जैसे चारों ऑप्शन में है। अगर देखें हम तो 14 और 15 को पहले जोड़ते हैं, 14 और 15 कितना होता है 29, और 29 को किससे गुना करें कि 114 आ जाए, तो 29 को अगर 6 से गुना करते हैं, ठीक है, अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 9 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 174 आ जाता है, यानी कि ये दोनों को प्लस करके इसमें गुना करना है, ये दोनों को प्लस करके और इसमें गुना करना है। तो 24 और 4 24 और 14 38, और 38 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 48, 4 6 18 और 4 22, यानी कि 228 प्रूफ हो गया, यानी कि क्या इसमें, तो दूसरा और तीसरा अंक और तीसरा अंक को प्लस करके गुना करेंगे तो हमारा पहला अंक प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 17 और 15, और 17 और 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32, और 32 को अगर 6 से करेंगे, इकाई अंक देखे 6 दूनी 12, यहाँ पे 0 है,
देखिए हमारा ऑप्शन गलत। दूसरा 20 और 13 33, और 33 को अगर 6 से गुना करेंगे 6 3 18, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत। तीसरा 6 और 3 9, 9 छक 54, इकाई अंक 4 होना चाहिए, ये हो सकता है। 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39, और 39 को अगर 6 से गुना करें तो 6 9 54 5, 6 3 18 और 5 23, 6 3 18 और 5 23, लेकिन यहाँ पे 334 आ रहा है, हमारा 234, देखिए ये भी गलत। हो सकता है कि तुक्का मार के नहीं, पूरा चेक करना होगा, यानी कि ये 234 आया, और जब 3 ऑप्शन गलत हुए तो ये हमको इसको सही करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा, जैसे 45 और 19, 9 और 5 14, और 4 1 5 और 1 6, तो 64 गुना 6, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 6 36 और 2 38, यानी कि 384, 384 है ऑप्शन में, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियरिफाई करता है ये दोनों ऑप्शन से, ये दोनों विकल्प से। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 नंबर का आंसर डी हो गया। आज बहुत गर्मी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अबाउट का कोड लिखा हुआ है, ये पार्ट्स का कोड लिखा हुआ है, ये तो प्लांट का कोड कैसे लिखा होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा हुआ है। ये जैसे ABOUT, अबाउट को लिखा गया है YZQSR, YZQSR, इसको कैसे लिखा गया है तो देखते हैं। जैसे A आता है पहला लेटर में, Y आता है 25 में, यानी कि इसमें क्या किया, -2 किया। उसके बाद B आता है 2 में, Z आता है 26 में, यानी कि उल्टा हम जाएंगे तो इसमें भी -2 किया। अगर 15 O आता है 15 में, Q आता है 17 में, लेकिन इसमें यहाँ पे +2 हो गया। ठीक, U आता है 21 में, S आता है 19 में, यहाँ पे भी -2, और T आता है 18 में, T आता है 20 में, R आता है 18 में, यहाँ पे भी -2। देखिए कहने का मतलब इसका जो पहला 2 लेटर है वो -2, लास्ट वाला 2 लेटर है -2, लेकिन बीच वाला जो है वो +2, लेकिन बीच में एक वोवेल लेटर भी है, याद रखिएगा। अगर इसमें अगर मैच नहीं किया, हमारा पार्ट्स में मैच नहीं किया, तो हम मान जाएंगे कि जो बीच वाला लेटर है उसमें +2 किया, क्योंकि यहाँ पे वोवेल लेटर है अबाउट में, यहाँ पे O है ना, ये O जो है वो वोवेल लेटर है। उसमें उसी तरह अगर पार्ट्स में देखेंगे तो PARTS, पार्ट्स, सॉरी PARTS, पार्ट्स को लिखा गया क्या, NYTRQ, देखेंगे अगर तो P आता है 16 में, N आता है 14 में -2, A आता है 1 में, Y आता है 25 में -2, लेकिन R आता है 18 में, 20 आता है T में, यानी कि 20 में आता है T +2, 20 में आता है T, R आता है 18 में, यानी कि यहाँ पे भी -2, S आता है 19 में, Q आता है 17 में, यानी कि यहाँ पे भी -2। तो कहीं ना कहीं इसी के जैसा है कि बीच में +2 और बाकी अगल बगल -2, बीच में +2 और अगल बगल -2। तो हम प्लांट का अगर बनाएंगे तो प्लांट का कैसे बनाएंगे, PLANT, प्लांट का अगर हम बनाएंगे तो प्लांट का कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे इसमें करेंगे अगर -2, तो 16 में 2 गया 14, 14 में N हो जाएगा और N से शुरू होगा, ये ऑप्शन खत्म। 12, और 12 में अगर 2 घटाएंगे, 12 में 2 गया 10, 10 में आता है J, NJ 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 NI खत्म, NJ NJ 2 बचा हुआ है। उसके बाद इसमें +2 करेंगे तो 1 और 2 3, इसमें अगर +2 करेंगे तो 1 और 2 3, और 3 में आता है C, NJC NJC है, NJD नहीं है, NJC है। ऑप्शन हमारा छठा गया, कौन सा, NJC LR, आप अपने से ऐड कर दीजिए क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, NJC LR। तो 13 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे के अलग अलग पासे दिया गया है, फल को दिया गया 1 से लेकर 6 तक एक पासे में होता है, यानी कि लूडो गोटी वाला छक्का। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। बोला है 2 दर्शाने के फलक के विपरीत कौन सी होगी, यानी कि अगर ऊपर अगर 2 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, है ना। जैसे अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो ये दोनों में 4 2 यहाँ पे दिख रहा है, 4 2 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 6 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, 6 और 2 दिख रहा है, 6 और 2 दिख रहा है, यानी कि 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो बच गया कौन सा, 2, 1 से लेकर 6 तक होता है, तो 4 3 आ गया, 6 और 1 आ गया, तो एक जब सब काउंट हो गया तो 2 को विपरीत कौन सा बचा, और नंबर भी बोला है कि 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर आ गए, केवल 5 छोड़ के, तो 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो आप अगर ऐसे अगर नहीं मैच करता है तो आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाइएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 उठाए 2, तो 2 के बाजू में 4 और 2 के बाजू में 1, यानी कि 4 का विपरीत, सॉरी 2 के बाजू में 4 और 2 के बाजू में 1, यानी कि 4 का विपरीत 1, इस तरह से उठाइएगा। अगर ये मैच नहीं करता तब। तो 14 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर, 2 का विपरीत 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कहता है, ये डब्बा वाला सीरीज है। डब्बा वाला सीरीज मैंने बताया था कि 1 2 3 4 और 4 डब्बर है,
तो 4 डब्बे में के बाद 5वां अगर पूछे तो दूसरा और तीसरा को हमेशा आपस में कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करना है, जैसे ये पे R है और R गया यहाँ पे यानी कि थर्ड में, तो ये डब्बा जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब इसको अगर ऐसे हम बनाएंगे, ये डब्बा है ये यहाँ पे आएगा, ये घर जैसा है वो यहाँ पे आएगा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। और ये दोनों में अंतर क्या है, तो C और C यहाँ पे है, ये दोनों यहाँ पे, ये जो वर्ग है और यहाँ पे ये कलर किया हुआ है। तो देखते हो वो दोनों में कौन सा होगा। जैसे अगर हम देखें दूसरा और तीसरा में, त्रिभुज इसमें नहीं है, ये डब्बा है वो डब्बा जाके इसमें नहीं है, डब्बा है वो वापस इसमें चला गया। दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो ये डब्बा जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो यहाँ पे तो खाली स्थान है, यहाँ पे यहाँ आएगा, यानी कि ये जो है वो कलर वाला होगा, और कलर वाला होगा यानी कि ये भी खाली होगा। ठीक, उसके बाद ये छोड़ दिए। उसके बाद त्रिभुज है, त्रिभुज को अगर देखेंगे तो त्रिभुज जो है वो रेक्टेंगल में यानी कि इसमें बदल गया, त्रिभुज जो है वो इसमें बदल गया, और ये जो है वो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे R जो है वो ये यहाँ पे आ जाएगा और वो चेंज हो जाएगा, R जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज जो है वो यहाँ पे आके ये चेंज हो गया, तो R जो यहाँ से चेंज हो जाएगा, और R जो जहाँ चेंज हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा हमारा C। और C वाला ऑप्शन कौन कौन सा था, B और C दोनों में C था, हमको छाटना था कौन सा, ये वाला ना, ये वाला छाटना था। तो ये डब्बा होगा, है ना, अगर हम देखें अगर चेंज करके तो ये डब्बा है, और ये डब्बा जो हम अगर देखें तो ये यहाँ पे आएगा, ये डब्बा अगर यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे डब्बा वाला होगा, ना कि कलर वाला, क्योंकि कलर वाला हमारा एक भी नहीं है, पूरे डब्बे में कलर वाला एक भी नहीं है, यानी कि ये डब्बा जो है हमारा यहाँ पे ये डब्बा वाला होगा, यहाँ पे कलर किया हुआ था, और बाकी किसी में देख लीजिएगा कलर वाला नहीं है, यानी कि हम इसको आसानी से छाट सकते हैं, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन आंसर हुआ 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो समस्या का संबंधित है समाधान से, समस्या का संबंधित है समाधान से, तो समस्या किसी का प्रॉब्लम होता है तो उसका समाधान कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करते किसी का प्रॉब्लम किसी का सॉल्यूशन, किसी का प्रॉब्लम किसी का सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कहाँ है, एंटोनिम और सिनोनिम है ना, मतलब एक दूसरे का एंटोनिम यानी कि विपरीत है, ये किसी का समस्या कर रहे हैं किसी का समाधान कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे का विपरीत है। तो ऑप्शन में जैसे देखेंगे तो बात का बोलना कोई संबंध है नहीं, गलत। दूसरा, समय और पैसा दोनों अलग अलग चीज है, ये भी गलत। तीसरा, सफलता और प्रसिद्धि, सफलता किसी को मिल गया प्रसिद्धि किसी को मिल गया, दोनों एक ही बात है, ये भी गलत। और जब 3 ऑप्शन गलत हुए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, क्या है कि खोया हुआ को मिल जाना है, कि किसी का खो गया है कुछ और किसी का मिल गया, यानी कि विपरीत ये भी है और विपरीत ये भी है, यानी कि इससे रिलेटेड यही है। तो 16 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नीचे 4 संख्या दिए गए हैं जिसमें से 3 जो है समान है और एक जो है वो अलग है, वो अलग आपको छाटना है। जैसे 165 और 150 में देखें, अगर इसमें ज्यादा और ज्यादा अंतर का रहा है तो क्यूब और स्क्वायर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर जो यहाँ पे डिफरेंस जो 15 का माइनस, यहाँ पे जो डिफरेंस है 14 में 9 गया 5, 12 में 10 गया 2, यानी कि 25 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 7 में 2 गया 5, 7 में 5 गया 2, यहाँ पे भी 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 8 में 3 गया 5, 8 में 6 गया 2, यानी कि यहाँ पे भी 25 का डिफरेंस है, यानी कि 3 जो हमारा ऑप्शन है 3 में 25 का डिफरेंस है, और पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा 15 का डिफरेंस है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट होता है। यानी ये छाटना था, 3 जो एक जैसा मिलेगा और एक अलग मिलेगा, यानी कि अलग कौन सा मिलेगा वो छाटना है, ठीक है। तो 17 का हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेन इज फ्लाइंग को लिखा गया है वी जा जे, उसके बाद बर्ड्स आर फ्लाइंग को लिखा गया है एम जी टा, और प्लान एंड बर्ड्स को लिखा गया है बर्ड्स लुक अलाइव को लिखा गया वी सा टी ए, उसके बाद लुक अलाइव को लिखा गया ये, तो बोला गया है तब समान भाषा में इज का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा। तो इज कहाँ पे है, इज यहाँ पे है और यहाँ आर है और यहाँ आर है, यानी कि इज का कोड ये तीनों में कोई हो सकता है, यानी कि डब्ल्यू ई हो सकता है, हाँ हो सकता है, जे ए हो सकता है, हाँ हो सकता है, और जी ई हो सकता है, यानी कि टी ए इसमें है, यानी कि टी ऑप्शन हमारा पहला ही कट गया, एक ऑप्शन खत्म, 33% में आ गए। उसके बाद देखते हैं इज में अगर अब ये दोनों का छाटना होगा ना, यानी कि प्लेन और फ्लाइंग का, तो प्लेन देखेंगे और कहीं पे लिखा हुआ है, प्लेन और कहीं पे लिखा हुआ है, प्लेन, हाँ यहाँ पे भी एक प्लेन लिखा हुआ है, यानी कि अगर इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ मिलता होगा हमारा, यानी कि डब्ल्यू ई और डब्ल्यू ई मिल रहा है, यानी कि प्लेन का कोड कौन सा हो गया, डब्ल्यू ई, प्लेन का कोड कौन सा हो गया, डब्ल्यू। इसके बाद फ्लाइंग मिलाते हैं तो फ्लाइंग यहाँ पे मिलेगा आपको, फ्लाइंग यहाँ पे मिलेगा और फ्लाइंग यहाँ पे मिलेगा, तो इसमें और इसमें छाटेंगे, जैसे
डब्ल्यू तो खत्म हो गया, जे ए नहीं है, जीई है, जीई है, यानी कि फ्लाइंग का कोड कौन सा हो गया, जीई। फ्लाइंग का कोड कौन सा हो गया, जीई। और जब ये फ्लाइंग का कोड कौन सा हो गया, जीई, और प्लेन का कोड कौन सा हो गया, डब्ल्यूई। जो बाकी जो बच गया इज, और इज का कोड अपने आप कौन सा जाके सही हुआ, जे, है ना, जे ए, जे, यानी कि इज का कोड कौन सा हो गया, जे। बाकी ऑप्शन खत्म, डब्ल्यूई और जीई खत्म, यानी कि प्लेन का इज का कोड कौन सा हो गया, जे। हम देखें ऑप्शन कैसे छाटे, इस तरह टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है कि निश्चित कूट भाषा में पोंड को लिखा गया ये, हेलो को लिखा गया ये, तो पिंक को कैसा लिखा जाएगा। जैसे पोंड को अगर हम अल्फाबेट में देखें तो पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16, ओ आता है 15, एन आता है 14, डी 4, 14 और 4 18, 18 और 15 33, 33 और 6 39 और 10 49, ये सबको जोड़ के कितने होते हैं, 49। और यहाँ पे 48 यानी कि -1 किया है। अगर इसमें भी -1 करके आ जाएगा तो बात तो हमारा बन गया। जैसे एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, 15 और 5 20, 12 और 8 20, 20 और 20 40, और 40 में अगर एक घटाएंगे तो 39, यानी कि हमारे ये तो सही हो गया। यानी कि क्या किया कि अल्टरनेटिव टोटल जोड़ के अल्फाबेट में और एक घटा दिया। तो पिंक को अगर हम देखेंगे तो पी आता है 16 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, के आता है 11 पर। अगर ऐड करेगा हम तीनों को तो 14 और 11, 14 11 25, और 16 और 9 25, 25 और 25 50, और 50 में अगर हम एक घटाएंगे तो हमारा 49, जो कि 49 हमारा ऑप्शन में है। पिंक का कोड कौन सा हो जाएगा, 49, जो कि ऑप्शन हमारा 3 में है। क्या किया, सबका अल्टरनेटिव यानी कि अल्फाबेट में जोड़ के और एक माइनस कर दिया, तो 19 का आंसर क्या आंसर हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा शब्द जो है वो 5वें क्रम में, कौन सा शब्द है वो 5वां नंबर पर कौन सा आएगा, सबसे लास्ट 5वां, 6 है ना, तो लास्ट से सेकंड में कौन सा आएगा। जैसे देखेंगे इसमें अगर मिलाएंगे तो डब्ल्यू 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 पहला लेटर जो है बिल्कुल सेम है। उसके बाद दूसरा लेटर की ओर बढ़ते हैं, जैसे ई ई ई ई ई आई, तो ई आता है कि पहले आई आता है, तो पहले ई आता है, तो आई जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि छठा नंबर जो है सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ये हमारा कोड नहीं होगा, इसके जस्ट पहले वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ई मिल गया। उसके बाद थर्ड लेटर देखेंगे तो ई है, ए है, आई है, ए है, आई है, और ई आई ए में सबसे पहले लेटर होता है ए, और ए किसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, यानी कि हमारा दूसरा और चौथा में पहला कोई भी होगा, दूसरा और चौथा में पहला होगा। उसके बाद वही दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे ए के बाद टी है और यहाँ पे ए के बाद भी है, तो टी पहले आता है कि भी, पहले टी आता है, यानी कि पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, यानी कि ये खत्म और ये खत्म। उसके बाद ए ई आई वाला बच गया था ना, ई ए आई ए, ये दोनों तीनों बच गया था। तो हम देखेंगे कि ए वाला हो गया, और उसके बाद ई और आई में देखेंगे तो पहले ई आता है, यानी कि पहले 1 आएगा और उसके बाद 3 आएगा, यानी कि ये भी खत्म और ये भी खत्म। और बच गया कौन सा हमारा, 2 4 1 3 हो गया, 5 और 6 बच गया, और 6 तो सबसे लास्ट में आना था, तो 5वां नंबर में कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5वां नंबर में वेट, है ना। 5वां नंबर में कौन सा हो जाएगा, वेट, WEIGHT, WEIGHT, यानी कि 5वां नंबर में कौन सा हो जाएगा, 5वां क्रम में, यानी कि 5वां ही वर्ड होगा, 5वां क्रम में 5वां ही वर्ड होगा, कौन सा, वेट नहीं होगा इसका आंसर। एक मिनट कुछ चेंज है। 5वां नंबर में कौन सा आ जाएगा ना, 6 लेटर में 5वां कौन सा होगा, यानी कि 5वां नंबर, जैसे पहले नंबर में देखेंगे तो ई आई, इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद ई ए आई, तो ए और ए 2 में है, यानी कि ए और ए, उसके बाद ए के बाद टी, ए के बाद भी, तो पहले टी आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद आएगा 4, 2 के बाद आएगा 4, यानी कि ये खत्म। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ई ए आई, तो आई और आई ये दोनों खत्म, आई और ई, तो आई और ई, तो पहले ई आएगा, यानी कि पहले 1 आएगा, यानी कि 1 आ गया। उसके बाद 3 बच गया कौन सा हमारा, 3 5 6 बच गया, यानी कि ई आई, उसके बाद ई और ई, आई और आई, आर और जी, तो आर और जी में सबसे पहले कौन सा आएगा, जी, यानी कि पहले आएगा 5वां के बाद उसके बाद आएगा तीसरा, और जो लास्ट में बच गया वो आएगा हमारा छठा, यानी कि सब खत्म। ये हमारा ये क्रम बन गया कि पहले नंबर पर दूसरा आएगा, चौथा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 5वां आएगा और छठा आएगा। तो 5वां नंबर पर 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरा वाला, और तीसरा में क्या है, WEIRD, कौन सा ऑप्शन में है,
4 ऑप्शन में है, यानी कि दूसरा नहीं होगा, इसका चौथा नंबर ऑप्शन होगा वियर्ड। इसको क्या पढ़ते हैं? वियर्ड, WEIRD, वेड, है ना। तो 5वां नंबर पे कौन सा आएगा? थर्ड नंबर ला। हम अल्फाबेट में इसको सजाए पहले 2 4 3 1 5 6, तो 5वां नंबर पे कौन सा आएगा? वियर्ड, तीसरा नंबर वाला। तो 20 का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, कथन और निष्कर्ष है। जैसे क्या बोला है? सभी घड़ियां डायल है। यहाँ पे बनाने का जगह नहीं है, यहाँ पे बनाते छोटा सा। सभी घड़ियां डायल है, सभी G4 घड़ियां, और सभी घड़ियां जो है वो डायल के अंदर है, डायल के अंदर है। उसके बाद सभी डायल फोन है। अब सभी डायल जो है वो फोन के अंदर है, सभी डायल फोन है, और कुछ फोन मोबाइल है। ये जो फोन का कुछ भाग जो है वो मोबाइल है, यानी कि M है, मोबाइल है। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि कोई भी घड़ी फोन नहीं है, कोई भी घड़ी फोन नहीं है, सभी घड़ी फोन है, कोई भी घड़ी फोन नहीं है। यहाँ तो बोल रहा है कि सभी घड़ी फोन है, तो कोई भी फोन नहीं है, यानी कि ये गलत। दूसरा, कुछ डायल मोबाइल है, कुछ डायल मोबाइल है, डायल का ये है, मोबाइल का ये, दोनों आपस में नहीं बनता, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, कि ये भी गलत। लेकिन पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी कोई भी अनुसरण निष्कर्ष नहीं करता, यानी कि ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो। देखिए 21 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, ये एक फिगर दिया हुआ है आपको, और ये फिगर जो है वो 4 ऑप्शन में अंतर्निहित है या नहीं, आपको छांटना है किसमें है। और यहाँ पे बोला है घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इसको फिगर को ऐसे 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 ऊपर नीचे, कभी उत्तर दिशा, पूर्व की ओर, कभी मतलब कोई दिशा में नहीं मोड़ सकते, घुमा नहीं सकते। तो ये फिगर को किसमें मैच करेंगे? ये देखिए, ये देख सकते हैं, इसमें 2 गोला है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे गया है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि ये हमारा गलत। पहला में तो है ही नहीं, वो गलत। तीसरा में देखेंगे तो ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, यानी ये भी नहीं, गलत। तो हमारा जब 3 ऑप्शन गलत हुआ, चौथाई में देखेंगे कहाँ पे है? ये हमारा गोल वाला यहाँ है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, और ये हमारा है, यानी कि हमारा तीसरा नंबर में ऑप्शन में मिल गया कौन सा? ये फिगर हमारा मैच कर रहा है। तो 22 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां, स्टार चिन्ह के रूप में प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही योजन करके संतुलित कीजिए, यानी कि 217 जोड़ के लाना है। 217 एक और था जो 4 ऑप्शन था, गुना भागा प्लस A प्लस B, यहाँ पे गुना भागा प्लस किया, इसमें भी 217 प्लस कर रहे हैं, 217 प्रूव करना है। स्टार के चिन्ह में कौन सा कोड आएगा? अगर हम देखें, पहले सबसे पहले बोले डिवाइडेड एक भी नहीं है, तो डिवाइडेड के बाद बोर्ड मास के डिवाइडेड से छोटा गुना देखेंगे, तो यहाँ पे गुना यानी 18 दही 180, 217 तक जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड में भी गुना है, 19 दूना 38, 180 और 38 218 जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक घटाएंगे तब जाएंगे प्लस, यानी कि 218 219 हो जाएगा, यानी कि ये गलत। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस इसमें है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन खत्म हुए। कैसा ऑप्शन छाटे देखे? कैसे किए कि पहले ये दोनों को गुना करें, 18 दूना 180, यहाँ पे प्लस है, उसके बाद 19 दूनी 38, 180 और 38 218, लेकिन 217 लाना है, तो एक घटाना होगा 218 में, तो 218 में एक घटाएंगे तो 217, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ना पेन ना कॉपी, कुछ का कलम जरूरत नहीं है, तो 23 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, क्या है कि 145 जो है वो 170 से संबंधित है, 442 जो है वो 485 से है, तो 290 का संबंध किससे होगा? वो आपको बोला है, आपसे पूछा है। तो 145 अगर आप देखेंगे, अगर डिफरेंस देखेंगे इनमें से, 10 में 5 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी कि 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 में 2 3, 8 में 4 4, यहाँ पे तो 43 का डिफरेंस है, यानी कि ये नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। अच्छा, अगर ये कुछ आपको स्क्वायर या क्यूब दिख रहा होगा, जैसे 145 है, वो 12 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया हुआ है, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 1 145। उसी प्रकार ये जो 170 है, वो कहीं ना कहीं 13 का स्क्वायर है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और उसमें से अगर एक हम ऐड कर दे तो 170। तो 12 के बाद 13, जो संख्या जो पहले लिया हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे ये इसको अगर देखेंगे तो ये 21 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि 21 का स्क्वायर होता है 441, और इसी में 1 जोड़ेंगे तो 442। उसी प्रकार अगर इसको देखेंगे तो 22 का स्क्वायर है ना, 22 का स्क्वायर देखेंगे तो 484, और 484 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 485, यानी कि जस्ट नेक्स्ट संख्या वाला। तो 290 किसका स्क्वायर है? तो 290 है वो 17 का स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 और 1 290, तो अगला संख्या कौन सा होगा? 18। 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 और 1 325, 324 और 1
325 हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? 325 कहाँ पे है? जी हाँ, डी नंबर में है। अगर अगर ये +1 सब में किया हुआ है, अगर इसमें प्लस माइनस करके हम ऑप्शन छांटते, जैसे 329 किसी का स्क्वायर नहीं है, 319 किसी का स्क्वायर नहीं है, 334 किसी का स्क्वायर नहीं है, एक ही ऑप्शन 324 18 का स्क्वायर है, एक ही ऑप्शन छांट सकते थे। अगर ऑप्शन छांटना चाहे तो, तुक्का लगाना चाहे जल्दबाजी में तो 24 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां, और ये आज का अंतिम सवाल। क्या लिखा है? ट्रबल मैकिंग में प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णाकुलन यानी कि ABCD में व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो बदल जाएगी, कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी और कितनों की नहीं बदलेगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं TROUBLEMAKING, ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ छोटा नहीं ना स्पेलिंग में, TROUBLEMAKING, ठीक है, ये बोल गया। उसके बाद बोला प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं, यहाँ पे बायां इधर दायां यानी कि बाएं से दाएं और अल्फाबेट में सजाना है कि ABCD में अल्फाबेट में सजाना है। तो अल्फाबेट में कैसे सजाएंगे इसको? सबसे पहले हम देखेंगे ए है, हाँ ए है, ए के बाद बी भी है, बी भी है। उसके बाद सी, इसमें प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस अगर बोलता तो और दिक्कत होता। बी, उसके बाद सी नहीं है, डी नहीं है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ नहीं है, जी है, हाँ जी है, जी के बाद एच है, एच नहीं है, आई है सर, आई है। उसके बाद आई के बाद जे है, जे नहीं है, जे के बाद के है, के के बाद एल है सर, एल है, बिल्कुल है, एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ है, ओ भी है, एन भी है, ओ भी है। उसके बाद पी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर है, उसके बाद आर है, आर के बाद एस नहीं है, टी भी है, टी और टी के बाद कौन सा? यू भी है ना, यू भी है, ट्रैवलिंग, हाँ यू भी है। उसके बाद ओ भी हो गया, उसके कुछ छूटा, उसके बाद गिन लेते हैं ना, जो छूट गया वो आपने पता चलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारा की एक भी नहीं छूटा, यानी कि ये अल्फाबेट में भी हो गया और बाएं से दाएं क्रम में भी हो गया। अब बोला है कि कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो बदल जाएगी यानी कि आपस में कौन सा चेंज हो जाएगा, यानी कि देखिए ये टी के जगह ए चेंज हो गया। कौन कौन मिल रहा है पहले वो देखिए, कौन कौन जो मैच कर रहा है वो देखिए, यानी कि कौन कौन मैच कर रहा है। जी के बाद टी के बाद आई के ओ एम, हाँ एम के बाद ये एक लेटर मैच कर रहा है, एम की जगह एम है। उसके बाद ई के एल बी यू ओ आर टी कोई भी नहीं मैच कर रहा है। और हम अगर काउंट करें इसको तो टोटल जो लेटर था वो 13 था और 13 में एक ही मैच कर रहा है एम यानी कि 12, तो हमारा जो 12 लेटर होगा वो मैच कर रहा होगा, क्योंकि 13 लेटर में एक ही जो मैच कर रहा है वो एम कर रहा है और जो 12 लेटर है वो सबकी स्थिति चेंज है। तो 12 ऑप्शन नंबर सी जो है वो 12 जो है वो 12 लेटर जो है वो आपस में चेंज कर रहे हैं। तो ये 25वां क्वेश्चन आज खत्म हुआ। ये उसका आंसर है, कुछ आंसर यहाँ से दिखेगा, है ना। कैसा डील रहा वो आप कमेंट में बताइएगा। और ये आज का सेशन मॉक टेस्ट छठा खत्म होता है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉक टेस्ट 7 के साथ। तब तक अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।